हरे कृष्ण। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन भागवतम का स्टार्ट करने वाले हैं। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। ये पहली प्रार्थना एक्चुअली भागवतम में छोटा छोटा कुछ लोग, लेकिन पहली एक सीरीज है प्रार्थनाओं की जो हम भागवत में देख रहे हैं, और बहुत ही सुंदर तत्व से भरी हुई जितनी भी भागवतम की प्रार्थना है, आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी के पर्पट्स अपने आप लंबे हो जाते हैं, बाकी जगह कम है, क्योंकि प्रार्थनाओं में तत्व छुपा हुआ है। तो आइए हम करते हैं आज प्रारंभ कुंती महारानी की प्रार्थना है। श्लोक संख्या 18, स्कंद 1, अध्याय 8 और श्लोक 18। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वादम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तं बहिरवस्थितम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषम् आद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तः बहिरवस्थितम्। अनुवाद। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों से अदृश्य हैं। तात्पर्य। श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ध्यान से सुनिएगा तात्पर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे भागवतम में। श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान है, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती। अतएव उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, जो भौतिक जगत से परे हैं। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे न तो आदि हैं न अच्युत। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी ऐसे नहीं है। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यनाम चेतनस चेतनानाम। तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। वे ही परमेश्वर या परमात्मा हैं। वे अंतः तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे,
लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे। भगवत गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं और मुझी से उसमें स्मृति, विस्मृति तथा ज्ञान इत्यादि है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूं, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला हूं। रानी कुंती पुष्टि करती हैं, यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर हैं, तो भी वे अदृश्य हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहली तुल्य है। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया था कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं। फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी हैं या स्थानीय। वस्तुतः वे दोनों हैं, लेकिन यह अधिकार उनको ही है जो लोग उनके शरणागत नहीं है, उनके समक्ष प्रकट न हो। अवरोध का यह पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है और यही वे जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे की गई है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावतंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुंती महारानी की प्रार्थना है, इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत सारे लेक्चर दिए और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक पुस्तक मिलती है महारानी कुंती की प्रार्थना है, उसको जरूर पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। भक्ति को जागृत करने वाली वो प्रार्थनाएं हैं, तत्व को समझाने वाली है और कैसे हम पूर्ण रूप से कृष्ण पे निर्भर हो सकते हैं, ये इन प्रार्थनाओं में बताया गया है। ये प्रार्थना वैराग की है, पूर्ण निर्भरता की कृष्ण पे है। एक स्त्री के द्वारा भगवान ने उच्चारण करवाए हैं, जो वैरागियों को भी आश्रय देती है ये प्रार्थना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे, ज्यादा नहीं। कभी हुआ तो ये पूरा कुंती माता की प्रार्थनाओं को लेके सीरीज बना के चलाएंगे, अगर भगवान ने चाहा तो कुंती माता अभी क्यों कह रही हैं? वो तो पहले से ही जानती थी कि कृष्ण भगवान है। तो अभी आपने देखा क्या हुआ कि पांडव वहीं खड़े हैं, सबके सामने, सबको देख रहे, ब्रह्मास्त्र आ रहा है, उत्तरा दौड़ती हुई आती है, कृष्ण कृष्ण पाहि मां, मेरी रक्षा करो कृष्ण। अब घर की बहू है, वैदिक कल्चर है, ऐसा दौड़ के आ रही है जहां 5 पांडव खड़े हैं, कुंती महारानी खड़ी है और अर्जुन को नहीं बोल रही, भीम को नहीं बोल रही मेरी रक्षा करो, उत्तरा कृष्ण को बोल रही।
वो भीम को भी बोल सकती थी, अर्जुन को भी बोल सकती थी, अर्जुन ब्रह्मास्त्र को काट सकते हैं, लेकिन वो जानती है कि कृष्ण परम भगवान है। और कृष्ण ने वहीं खड़े थे। और ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं कि अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, 5 पांडवों के लिए, 1 परीक्षित महाराज के लिए। तो कृष्ण ने अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तार कर दिया और एक रूप को लेके वो चले गए कहां? उत्तरा के गर्भ में। तो उत्तरा के गर्भ में जब गए, अपने साथ गदा और चक्र लेके गए। क्यों भाई, क्यों गदा और चक्र लेके जा रहे हैं आप? भगवान ने सोचा अगर मैं अकेला ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सका, परीक्षित को नहीं बचा सका, तो मैं गदा से रोकूंगा। अगर मैं गदा से नहीं रोका तो सुदर्शन चक्र से रोकूंगा। अब भगवान कौन है? भगवान खड़े हो जाए। भगवान सिर्फ मन में सोच ले कि ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं करेगा परीक्षित महाराज को, जो उत्तरा के गर्भ में, कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान का प्रेम है ना? ये भगवान का प्रेम है भक्तों के लिए। कितनी तैयारी करते हैं। एक बार बिरबल ने अकबर से पूछा कि महाराज, अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल तुम्हारे भगवान जो हैं वे तो सक्षम है ना? हाँ प्रभु, पूर्ण रूप से सक्षम है, सर्वशक्तिमान है। तो फिर जीवों को बचाने के लिए खुद क्यों आते हैं? किसी को भी भेज दें, है ना? किसी को भी भेज सकते हैं, खुद क्यों आते हैं? अगर सर्वशक्तिमान है, मतलब सर्वशक्तिमान शायद नहीं है। तो बिरबल तो आप लोग को पता है उस समय जवाब देते नहीं। ठीक है, छोड़ दे, बाद में देखेंगे। कुछ दिनों बाद बिरबल कहता है अकबर से कि महाराज बहुत अच्छा मौसम है, चलिए बोट राइड करते हैं। नदी अपना है यमुना, तब यमुना और चौड़ी थी, तो बोट लेके पहुंच गए। राजा है, 6-7 बोट सिक्योरिटी की चलती है, राजा की डेकोरेटेड बोट होती है। और बिरबल कहते हैं अकबर को कि आप अपने छोटे बेटे को भी ले लीजिए, उसको भी शेयर करा देंगे। अकबर बोलता अच्छी बात है, चलो। जाते हैं तो बिरबल, अकबर और अकबर का बेटा ये एक बोट में रहते हैं, 1-2 सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, बाकी बहुत सारी बोट जो है आसपास रहती है सिक्योरिटी के लिए। तो जब वो नाव के नदी के बीच में पहुंचती है नाव, तो बिरबल क्या करता है, अकबर के बच्चे को धक्का दे देता है और नदी में गिर जाता है। और तुरंत अकबर कूद पड़ता है, गहने कपड़ा जो होगा देखा जाएगा, तुरंत कूद जाता है और बचा के लाता है। और बिरबल को बहुत डांटता है, तुम पागल हो गए हो, मूर्ख हो गए हो, क्या कर रहे हो तुम? मेरे बच्चे को मारना चाहते हो? बिरबल बोलता है माफ कीजिएगा महाराज, ऐसा मैंने गुस्ताखी की। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अकबर बोले ये कोई समय है क्या? चलो पूछो। क्योंकि अकबर को इतना पता है कि बिरबल ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ तो कारण है। तो बिरबल ने पूछा कि यहाँ तो कम से कम 50, 60, 70 सैनिक हैं जो तैरना जानते हैं, जो आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, वे भी जाके बचा ला सकते थे आपके बेटे को, आपको कूदने की क्या जरूरत थी? तो उसने कहा बिल्कुल बचा सकते थे, सक्षम है, लेकिन मेरा बेटा है, मुझे प्रेम है, उस प्रेम के कारण मैं कूद पड़ा। तो ऐसे ही बिरबल ने कहा कि भगवान किसी को भी भेज के हमारी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन वह स्वयं आते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि वह हमसे प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे पांडवों के प्रति, प्रार्थनाओं में भी सुनेंगे पांडवों के प्रति कितना प्रेम है कृष्ण का। तभी तो पूरा महाभारत युद्ध में खुद खड़े थे, जरूरत नहीं था कृष्ण का आने की। तो ये सब हुआ। उसके बाद कुंती तो पहले से जानती थी, लेकिन आज तक बोली नहीं थी ये बात। युधिष्ठिर महाराज ने कुछ समय पहले एक श्राप दिया था संसार की सारी स्त्रियों को,
जब सब युद्ध खत्म हो गया, युद्ध के बाद सब लोग तर्पण कर रहे थे गंगा किनारे, जिनकी भी मृत्यु हुई उनका अच्छा भला हो, उद्धार हो, उनका तर्पण करो। तो कुंती रो रही थी कि मेरे पुत्र कर्ण का तर्पण कौन करेगा, उसका कैसे उद्धार होगा। तो युधिष्ठिर महाराज नदी में खड़े होते, तर्पण करते हैं बाकी सबके लिए। तो जाती है, लज्जा आ रही, एक माँ है, अपने बड़े बेटे से कहेगी कि विवाह के पहले मेरा एक बेटा और था। आज भी एक माँ को थोड़ा शर्म आएगी, ये तो 5000 साल पहले, कैसे कहेगी कुंती माता। तो जैसे तैसे हिम्मत करके कृष्ण को भी भेज सकती थी, बट ठीक है, भगवान की यही इच्छा थी कि कुंती खुद जाए। तो महारानी कुंती ने स्वयं जाकर युधिष्ठिर के कान में धीरे से बोला, बेटा कर्ण के लिए भी तर्पण करते हैं। युधिष्ठिर बोले, उसके लिए क्यों मां, तेरा भाई है, तेरा बड़ा भाई था। और इतना बोलते वो मूर्छित हो जाती है लज्जा के मारे। और युधिष्ठिर महाराज को बहुत क्रोध आता है, उसको उठाते हैं पहले, लेकिन बहुत क्रोध आता है। इसलिए नहीं क्रोध आया, वो जानते हैं कुंती जो है वो पवित्र है, उनको पता है अपनी माँ की कैपेसिटी क्या है, वो कितनी बड़ी भक्त है। क्रोध इसीलिए आया कि कहते हैं अगर माता तुमने पहले बता दिया होता तो युद्ध नहीं होता, हम कर्ण को नहीं मारते थे ना, इसलिए क्रोध आया कि बचा लेते हम अपने भाई को, आज वो राजा बनता। देखिए युधिष्ठिर का भाव, युधिष्ठिर राजा बन गए लेकिन राजगद्दी को इतना आसक्ति नहीं, आसक्ति इतना का थोड़ा भी नहीं। हालांकि कुंती ने कर्ण को समझाया था युद्ध मत करो, कृष्ण ने भी समझाया, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन युधिष्ठिर धर्मराज है। तो तब युधिष्ठिर महाराज ने एक श्राप दिया सारी स्त्रियों को संसार की, और आने वाले समय में बोले क्योंकि तुमने अपने पेट में बात रखी है और उसके कारण हमारा भाई मारा गया, इसीलिए मैं श्राप देता हूं, इस संसार की कोई भी स्त्री अपने पेट में बात नहीं पचा पाएगी और रख नहीं पाएगी। ये जो युधिष्ठिर महाराज का श्राप है, इसलिए कहते हैं ना स्त्री के पेट में बात नहीं पचती, तो ये कारण है उसका। तो ये है, अभी जो माताएं हैं वो जाके युधिष्ठिर से मिले, बात करें, क्यों ऐसा तुमने किया, नारी आंदोलन लगा, वो आपका मैटर है युधिष्ठिर महाराज का, हम तो सिर्फ बता रहे हैं आपको कि ऐसा है। इसीलिए कुंती महारानी, माता कुंती ने जो अब तक वो बात हृदय में छुपा के रखी थी कि कृष्ण भगवान है, अब वो नहीं छुपा पाई, अब वो खुल के बाहर आ रहा है। और इतनी सुंदर ये प्रार्थना है, 18 नंबर श्लोक से 35-36 नंबर श्लोक तक जाता है, 19 श्लोक है, बहुत सुंदर। तो अगर आपके पास भागवतम है तो भी पढ़िए, नहीं तो कुंती महारानी की एक पुस्तक आती है, प्रार्थनाएं, महारानी कुंती की प्रार्थनाएं, उसमें प्रभुपाद जी ने श्लोक तो दिए हैं और अपना अनुवाद और तात्पर्य भी है, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने लेक्चर्स दिए हैं ना कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के ऊपर, उसका भी ट्रांसक्रिप्शन करके उसमें डाला है, तो बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप अरेंज कीजिए बुक और उसको पढ़िए, रोज एक एक श्लोक, 10 मिनट लगेगा, थोड़ा प्रभुपाद जी का लेक्चर भी है, लेकिन और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर संभव हुआ, जैसे ही पूरी प्रार्थनाएं पूरी हो जाएंगी 36 नंबर श्लोक तक, फिर हम क्या करेंगे कि एक अच्छा सा दिन देख के, हाँ, जब खत्म होगी एक दिन देख के 1-1.5 घंटे में पूरा उसको समराइज करेंगे और सारे श्लोकों का उच्चारण भी करेंगे। बहुत सुंदर ये श्लोक है। तो आइए पहला हम श्लोक देखते हैं, यहाँ पे क्या बोलती है कुंती वाच। कुंती महारानी ने कहा, नमस्ये पुरुषम त्वअद्यम, नमस्ये, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। क्यों नमस्कार करती? आगे एक श्लोक आएगा कुछ श्लोकों के बाद कि कुंती महारानी कहती है कि मैं आपकी नाभि को प्रणाम करती हूँ।
मैं आपके हस्तकमल को प्रणाम करती हूँ, है ना, मैं आपके मुख को प्रणाम करती हूँ, माला को प्रणाम, फिर लास्ट में बोलती है तब आंग्री, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो कृष्ण को लज्जा आएगी ना, मेरी बुआ मेरे चरणों को प्रणाम कर दी। कभी थोड़े ना बड़े छोटों का पैर छूते हैं। तो महारानी कुंती संभाल नहीं पा रही है, इमोशंस भी बहुत है ना, स्पिरिचुअली इमोशनली सरचार्ज हो चुकी है कृष्ण की दया को देख के, इसलिए वो रुक नहीं पा रही है। माता कुंती कृष्ण की शाश्वत परिकर पार्षद है, शाश्वत रूप से उनके साथ वो रहती है। तो नमस्ते, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये एक प्रबुद्ध स्त्री है, गुणवान है, ज्ञानी है, जानती है तत्व क्या है, धर्म क्या है, वो क्यों अपने भतीजे को प्रणाम करेगी? वो कोई सेंटिमेंटल नहीं है जो अपने भतीजे को प्रणाम कर रही है, वो तक तो जानती है, इसलिए बोलती है नमस्ते, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। पुरुषम, आप कौन हैं? आप पुरुष हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो फिर हम कौन है, या ब्रह्मा कौन है, शिव कौन है, देवता कौन है? कोई भी पुरुष नहीं है, सब प्रकृति है। पुरुष सिर्फ एक है, भगवान कृष्ण। एक बार जीव गोस्वामी जीव गोस्वामी वृंदावन में थे और बाकी सारे गोस्वामी जा चुके थे भगवत धाम। जीव गोस्वामी के पास एक डिवोटी आया, बोला कि मीराबाई आई थी वृंदावन, बोले मीराबाई मिलने आई है, आपसे मिलना चाहती है। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि मैं स्त्री से नहीं मिलता, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री से नहीं मिलता। तो जो मैसेंजर था, जो डिवोटी था, भक्त था, उसने आके मीराबाई को बताया। तो मीराबाई ने कहा देखिए लीला है, ऐसा नहीं कि जीव गोस्वामी नहीं जानते हैं, महा प्रचंड प्रकांड पंडित हैं, वो कोई छोटी हस्ती नहीं है, लेकिन हमको सिखाने के लिए। तो मीराबाई कहती है कि मुझे तो लगा था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, ये दूसरा कौन आ गया? तब जीव गोस्वामी को मैसेंजर ने जाके बोला ऐसा ऐसा हो रही है, तो तुरंत फिर आए, वो मिले और समझ गए कोई छोटी हस्ती नहीं। एक्चुअली मीराबाई का इतिहास है, वो भी अ, गोलोक वृंदावन से ही आई हैं, कृष्ण की एक सखी हैं, और यहाँ पे वो विरह का लीला प्रदर्शन कर रही है। तो पुरुष कौन है? सिर्फ कृष्ण। हम सुनते हैं आदि पुरुष, आदि पुरुष तो है, तो फिर कोई बोलेगा ठीक है कृष्ण आदि पुरुष हैं, हम लोग उसके बाद वाले पुरुष हैं। नहीं, कृष्ण ही एक पुरुष है। ईश्वर परम कृष्ण ये तो है, ईश्वर केवल, केवल ईश्वर कृष्ण, केवल एक ईश्वर। ईश्वर का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर। तो हम सब थोड़े थोड़े ईश्वर हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए।
हरे कृष्णा। कुछ भक्त बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, तो आपको मैंने बोला ना 1 मिनट होल्ड कीजिए, महाराज का फोन आया था। तो पुरुषम, हम कह रहे थे कि छोटे पुरुष मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, पुरुष मतलब कंट्रोलर, सेम ही होता है। तो बहुत सारे ईश्वर हैं, आप भी ईश्वर हैं, छोटे छोटे ईश्वर हैं, लेकिन ईश्वर का मतलब ये भगवान नहीं होता। अभी आपके ऊपर है, आप अपना, जैसे देखिए अभी आप वीडियो चालू करना चाहे अपना कर सकते हैं, बंद करना चाहे बंद कर सकते हैं, लेकिन अपना माइक को अनम्यूट नहीं कर सकते। तो आप देखिए कितने लिमिटेड ईश्वर हैं। अभी वो परमिशन हमने दिया नहीं आपको, है ना। तो फिर आपको याचिका डालनी पड़ेगी, एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, हाथ उठा के, प्रभु मेरा माइक अनम्यूट कीजिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो हम छोटे से ईश्वर हैं, हमारा लिमिटेड है। ऐसे देवताओं का थोड़ा ज्यादा स्कोप है, ब्रह्मा जी का थोड़ा ज्यादा है, शिव जी का और ज्यादा है, लेकिन पूर्ण किसी के पास नहीं है, वह भगवान के पास। और भगवान कृष्ण के पास पूर्ण है, बाकी अवतारों में भी वो पूर्ण नहीं है, कृष्ण के पास है। हालांकि बाकी अवतार भगवान है, सेम है, तो ऐसा ऐसा नहीं लगता है कि भगवान विष्णु जाके कृष्ण से बोल रहे हैं या व्हाट्सएप भेज रहे हैं, प्रभु मुझे थोड़ा सा सृष्टि करनी है तो आपका परमिशन दो। नहीं, वो भी भगवान ही है, सब भगवान के अवतार हैं। मतलब वो भगवान अगर कुछ करना चाहते हैं, कृष्ण नरसिंह भगवान के रूप में आना चाहते हैं, वामन के रूप में आना चाहते हैं, वरादेव के रूप में आना चाहते हैं, तो वे आ जाते हैं, है ना। वो कोऑर्डिनेशन हो जाता है, ऐसा अलग से कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कृष्ण कृष्ण है। तो पुरुषम तो आद्यम, आप कैसे कैसे पुरुष हैं? आदि पुरुषम आद्यम, नमस्ते पुरुषम तो आद्यम, ईश्वरम प्रकृते परम। ईश्वर तो बहुत है, लेकिन आप कौन से ईश्वर हो? आप परम ईश्वर हो। कैसे पता पड़ा? ईश्वर प्रकृते है परम, प्रकृति आपके हाथ में चलती है। कौन है जो प्रकृति को चला सकता है? कोई नहीं, आप ही कर सकते हो। परम शब्द आ गया, तो परम ईश्वर। उसके बाद अलक्ष्यम, अलक्ष्यम मतलब जो दिखते नहीं, इनविजिबल है लेकिन दिखते नहीं, सामने तो खड़े हैं। कृष्ण बोलेंगे मैं सामने खड़ा हूं, आप बोलते अलक्ष्यम, दिखते नहीं। ऐसे कैसे बोल रही है कुंती माता? हाँ? कुछ श्लोकों में गड़बड़ हुई, संस्कृत बोलने में गड़बड़ हो गई, या कुछ भूल गई, या सेंटिमेंटल भावनाओं में बह गई और बोल दिया। सामने खड़े हैं, बोलती है अलक्ष्यम। कल के श्लोक में और क्लियर होगा अलक्ष्यम का अर्थ। आप हो तो सही लेकिन दिखते नहीं, ये क्या बात हो गई? आप हो लेकिन दिखते नहीं, ये क्या मिस्टर इंडिया है क्या कृष्ण? हाँ? दिखते नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है अलक्ष्यम मतलब आप दिख तो रहे हो, लेकिन ये समझ पाना कि आप भगवान हो, ये सबके बस की बात नहीं, इसीलिए अलक्ष्यम। दुर्योधन भी आपको देखा ना, लेकिन वो तो नहीं माना कि आप भगवान हो, यानी देख के भी नहीं देख पाया। वो आपको देख रहा है लेकिन ये नहीं देख पाया आपका रियल आइडेंटिटी कि आप भगवान है, स्वयं परमेश्वर है आप। ये है अलक्ष्यम। अब हम लोग सब मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं। अभी राधा रासबिहारी का दर्शन खुल चुका है, अभी दर्शन लेंगे। हमको पता है वो भगवान है, हमको पता है वहां खड़े हैं, लेकिन हम कहाँ देख पा रहे हैं? अलक्ष्यम। वो खड़े हैं, भगवान बोल रहे मैं खड़ा हूं, देखो मेरे बाजू में राधा रानी है, ललिता है, विशाखा है, लेकिन हम कहाँ देख पा रहे हैं? इसीलिए अलक्ष्यम। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ये अधिकार अपने पास रखते हैं कि मैं किसको दर्शन दूं या ना दूं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं
मूढ़ोऽयं न विजानाति। मैं मूर्खों को दर्शन नहीं देता। माया का पर्दा या एक अगले श्लोक में, माया वजन का छन्ना, आप अपने आप को ढक देते हैं माया के पर्दे से। तो आप हो, लेकिन आप कौन हो ये नहीं समझ पा रही है दुनिया, ये संसार नहीं समझ पा रहा, इसीलिए अलक्ष्यम। तो कैसे समझेंगे फिर? प्रश्न उठता है, कैसे समझेंगे? भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान गीता बोलते हैं भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, वेदों में भी मैं दुर्लभ हूं। वेदेषु अदुर्लभम, वेदेषु दुर्लभम, वेदों में भी मैं दुर्लभ हूं। वेद पढ़ के भी मुझे नहीं समझ पाओगे। वेदों में दुर्लभ मतलब क्या है कि कोई वेद पढ़ भी ले, याद भी कर ले, तो समझ नहीं पाएगा भगवान कौन है। नहीं तो कितने लोग वेद पढ़े, इतने सारे ऋषि मुनियों ने वेद पढ़ा, एक्सेप्ट किया था। क्या रावण ने वेद नहीं पढ़े थे? हिरण्यकशिपु ने नहीं पढ़ा था? पढ़े थे। कहां समझ पाए भगवान को? अरे प्रहलाद महाराज को तुमने जितना तंग किया। जब हिरण्यकशिपु प्रकट हो उसके बाद भी लड़ने आ रहा है। हिरण्यकशिपु के सामने नरसिंह देव प्रकट हुए तो भी लड़ने आ रहा है। तब हिरण्यकशिपु बोलना चाहिए, हे प्रभु नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम। देखो उसके पास नहीं थी ना, महारानी कुंती की प्रार्थना वाली पुस्तक नहीं थी, इसीलिए क्या हुआ, आपके पास भी नहीं है, जल्दी से ले लीजिए, नहीं तो फिर नरसिंह भगवान प्रकट हो जाए। कम से कम प्रकट होंगे तो प्रार्थना तो कर सकते हैं आप लोग। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कुछ नहीं ना, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कुछ नहीं हो तो कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र ही बोल दीजिए, या फिर कुछ नहीं समझ में आए तो हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ, आपने सुना है राम बाण इलाज, ये राम बाण है, ये हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण बाण है। ये कृष्ण को भी मोहित कर देगा आपकी तरफ, अगर आप शुद्ध भाव से हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। वो भगवान कृष्ण, वो परम भगवान कृष्ण, वे भी मोहित हो जाएंगे। वो कैसे मोहित हो सकते हैं? आप प्रेम तो करो भगवान से, आप सिंसियरली चैंटिंग करो, अटेंटिवली ध्यान पूर्वक जप करो, उनको बुलाओ, दौड़े चले आएंगे। तो और फिर दूसरी जगह प्रभुपाद बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष में कि नरसिंह आरती और नरसिंह आरती गाना चाहिए रेगुलर, और ब्रह्म संहिता की प्रार्थना। ध्रुव महाराज के सेक्शन में कहते हैं प्रभुपाद कुछ नहीं तो भगवान को देखे स्तब्ध हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जिस भगवान पे 6 महीने तक ध्यान लगाया वो भगवान सामने खड़े, लेकिन ध्रुव कुछ नहीं बोल पा रहे। भगवान ने शंख रखा, तब ध्रुव के मुख से प्रार्थना निकली। देखिए प्रार्थना निकलना ये जीव का बस की बात नहीं है, ये भक्त भी तब कर पाते हैं जब भगवान की कृपा होती है। तो इसीलिए तो बोल रही है कुंती महारानी की जो प्रार्थना है कोई साधारण नहीं, क्योंकि भगवान की इच्छा से प्रेरणा मिलती है भक्तों को और वो प्रार्थना निकलती है शुद्ध भाव से। आप सिर्फ भगवान के सामने कभी भी जाए ना, ऐसे प्रार्थनाओं का कुछ प्रिंट आउट रखिए अगर याद नहीं है तो। बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान के सामने बैठ के 10 मिनट लगता है, कुंती महारानी की पूरी प्रार्थना पढ़ते हैं। 20 श्लोक है, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट 4 मिनट लगेगा। कुछ लोग गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना है, दिया हुआ है गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना है, सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़नी चाहिए। उसी में सुखदेव गोस्वामी लिखते, कोई गोपियों की प्रार्थना पढ़ते, कोई ब्रह्मा जी की प्रार्थना कृष्ण को, कितनी सुंदर प्रार्थना है ब्रह्मा जी की। भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना है प्रभुपाद कहते हैं। अच्छा, हमने वंदनम वाला लेक्चर किया था, उसमें बताया था। तो प्रार्थनाएं
हमको जो हमारे आचार्यों की प्रार्थना, जैसे कुंती महारानी की है, गोपियों की है, ब्रह्मा जी की है, भीष्म देवी की, ये प्रार्थनाओं को हमें उच्चारण करना चाहिए रेगुलरली भगवान के सामने आए, इतने में भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब अपने मन से क्या बोलेंगे, वो भी बोलना चाहिए अपने भाव को, लेकिन आचार्यों की प्रार्थना से भगवान जल्दी आकर्षित होंगे, क्योंकि हमारा हृदय अभी शुद्ध नहीं है। तो प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि ध्रुव कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम ऐसे स्तब्ध हो जाएं और कुछ समझ में नहीं आए, कुछ याद नहीं आए, सब भूल जाएं, तो हरे कृष्णा बोल देना चाहिए हाथ जोड़। सडनली मृत्यु हो जाएगी तो हरे कृष्णा बोलने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो भगवान भक्ति के द्वारा मिलते हैं, नहीं तो अलक्ष्यम, वो दिखेंगे नहीं। हमारा परम लक्ष्य क्या है? कृष्ण। लेकिन कृष्ण तो अलक्ष्य होके घूम रहे हैं पूरे संसार में, आपके सामने कृष्ण है, और जहां देखो वहां कृष्ण ही है। हम नहीं देख पा रहे क्योंकि हम अशुद्ध हैं, हमारी इंद्रियां अशुद्ध है, हमारा मन, हमारी बुद्धि अशुद्ध है, चेतना अशुद्ध है। तो कैसे भगवान दर्शन देंगे? जब हम भक्ति करें। ईशोपनिषद में भी प्रार्थना है, एक भक्त कहता है भगवान से कि अपने इस हिरण्मय, इस गोल्डन इफल्जेंस को, सुनहरे जो आपका प्रकाश आ रहा है, इसको हटाइए। मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूं, इतना प्रकाश निकल रहा है आपसे, इसको हटाइए। वही तो माया का पर्दा है, वो योग माया का पर्दा है। भगवान आपके सामने खड़े रहेंगे, लेकिन इतना तेज प्रकट होगा, करोड़ों अरबों खरबों और पता नहीं कितने सूर्य मिला के भी कृष्ण के पैर के नाखून की जो चमक है उसकी बराबरी नहीं कर सकते। एक सूर्य को हम देख नहीं पाते। अब निकलिए दोपहर में 11-12 बजे, अब देखिए सूर्य को देख पाते हैं? नहीं देख पाएंगे। तो भगवान आपके सामने हैं, लेकिन योग माया शक्ति, एक तो उनका तेज और दूसरी महामाया शक्ति, और हम उसके उधर खड़े, इधर भगवान खड़े हैं। तो जैसे शादियां होती है ना, तो जब दूल्हा दुल्हन को लाया जाता है साथ में पहली बार, तो बीच में पर्दा रखते हैं ना, सब कल्चर में रखते हैं, वैदिक कल्चर में भी होता है, मुस्लिम कल्चर में पर्दा रखते हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो ऐसे ही भगवान ने हमारे और अपने बीच में पर्दा रखा है। हालांकि भगवान हमें देख सकते हैं, तो क्योंकि वो भगवान है। तो एक महामाया का पर्दा है, एक योग माया का, और डबल स्क्रीन वाले कर्टेन आते हैं। सिंगल कर्टेन लगाओ तो धूप आती है, फिर 2 लगाने पड़ते हैं। तो डबल स्क्रीन भगवान ने लगा के रखा है। तो जब हम बोलेंगे, हाँ, हमको गुरु बोलते हैं, गुरु काजी का काम करते हैं। गुरु बोलते हैं कि तुम प्रकृति हो, तुम जीव हो, तुम बद्ध अवस्था में हो, शुद्ध होना चाहते हो, भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार करते हो, फिर आप बोलेंगे कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो फिर पर्दा हटाएंगे भगवान, नहीं तो नहीं हटाएंगे। जब भगवान को लगेगा कि हाँ ये बोल रहा है ना। लेकिन गुरु और भगवान समझ जाते हैं कि आप सिर्फ बाह्य रूप से बोल रहे हो कि अंदर से बोल रहे हो। तो अगर मान लो वो हम बोल दिए कबूल है, कबूल है, कबूल है, तुरंत भगवान पर्दा नहीं हटाएंगे। भगवान बोलेंगे सेवा कराओ, गुरु को बोलेंगे इसको लगाओ सेवा में, देखे तो सही, ये मेरे को अपना पति बना के और शॉपिंग करना चाहते हैं या फिर कुछ सेवा भी करना चाहते हैं। भाई पति की सेवा करे पत्नी तभी ना शॉपिंग कराएगा। सिर्फ शॉपिंग कराएगा और सेवा भी नहीं करेगी तो फिर कैसे चलेगा? और आजकल हो रहा है कलयुग में, आजकल अलग बात है, शॉपिंग भी कराता है बेचारा, कुकिंग भी करता है, बर्तन भी धोता है, बच्चों को भी संभालता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान आपके लिए सब करेंगे, लेकिन पहले आपको शरणागत होना पड़ेगा, तब भगवान अलक्ष्य से लक्ष्य होंगे, दिखेंगे आपको। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, किसी को भी नहीं देखते,
सभी जीवों से आपने अपने को पर्दा करके रखा। अंतर बहिर अवस्थितम, अरे आप अलक्ष्य हो, भगवान बोलते मैं अलक्ष्य हूं, मैं तो सब जगह हूं, लेकिन दिखते नहीं वो सब जगह। अंतर बहिर अवस्थितम, आप हमारे अंदर भी रह रहे हो, हमारे बाहर भी हो, फिर भी नहीं दिखते। अभी अभी मैंने देखा कि आप रथ पे खड़े हो, लेकिन आप गए उत्तरा के गर्भ में और परीक्षित की रक्षा भी की। कुछ आचार्य बोलते हैं परीक्षित महाराज की मृत्यु हो चुकी थी, जल गया था उनका शरीर, राख हो गए थे, कृष्ण ने जीवित किया। तो कृष्ण कुछ भी करेंगे, क्यों पांडवों के लिए इतना कृष्ण कर रहे हैं? नारद मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि नारद मुनि से है प्रभु, 7वें स्कंद की बात, हम लोग कितने पापी हैं, कितने अधम हैं, और ये देखिए प्रहलाद महाराज और ये कितने अच्छे भक्त हैं। नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज ऐसा ना बोलिए, ये आपकी नम्रता है। अरे प्रहलाद महाराज के लिए आए नरसिंह देव, प्रहलाद महाराज बड़े भक्त हैं, नो डाउट, नारद मुनि तो गुरु हैं उनके, जानते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज आप कम नहीं है, आप उनसे बढ़ के हैं। स्वयं परम भगवान कृष्ण आपके रिश्तेदार के रूप में, आपके भाई के रूप में आके आपके घर में रह के आपकी सेवा कर रहे हैं, ये कम है क्या? ये छोटी बात है क्या? तो प्रहलाद महाराज से ऊपर का दर्जा है आपका। तो भगवान आपके लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन पहले शरणागत करनी पड़ेगी आपको। हम शरण लेंगे और भगवान हमारे लिए, हमको रक्षा करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, है ना। जैसे एक पक्षी होता है, वो अपने अंडों को पूरे अपने पंख से, या छोटे बच्चों को पंख से घेर लेती है, जैसे माँ अपने आंचल में ढक लेती है बच्चे को, वैसे ही कृष्ण आध्यात्मिक आंचल में हमको ढक लेंगे, हमको सुरक्षा देंगे। ये संसार और माया कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको सरेंडर करना, भक्ति करना पड़ेगा। बड़ा सरल है, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, गीता भागवत पढ़िए, श्रवण कीजिए, सेवा कीजिए, भगवान का भोग लगा के प्रसाद पाइए। और अगर बहुत ज्यादा भक्ति कर, बहुत जल्दी आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, एकदम गाड़ी को एकदम टॉप गियर पे ले जाना चाहते हो, जल्दी से भक्ति करना चाहते हो, तो ध्यान पूर्वक जप तो करना ही है, प्रचार कीजिए, लोगों को जोड़िए कृष्ण से। प्रचार एक माधुर्य भक्ति की सेवा है। गोपियां क्या करती हैं? तो दूसरे गोपियों को आगे करती हैं कृष्ण के पास, ये उनका भाव होता है। तो माधुर्य भक्ति यही है कि हम सब जीवों को कृष्ण के पास भेजें जल्दी जल्दी जल्दी। तो प्रचार करने से बहुत हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं। तो आप प्रचार कीजिए, किसी को भी, 2 4 5 लोग, किसी को भी जो आप सुन रहे हैं वो बताइए, नाम से जोड़िए, धीरे धीरे उनको जोड़िए, फिर प्रोग्राम से जोड़िए, फिर वो क्लास सुनेंगे, वो भी भक्ति में आ जाएंगे, फिर आप दूसरे को लेके आइए, फिर तीसरे को लेके आइए, और वो चलता है। भगवान एंट्री करते रहेंगे, हाँ भाई चलो 4 पॉइंट इनका मिल गया, इन्होंने 4 लोगों को भक्त बनाया, ठीक है, अगले महीने 6 लोगों को भक्त बनाया, तो भगवान रिकॉर्ड रख रहे हैं। आप प्रिय बनते हो भगवान के जब आप प्रचार करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रोकते हैं, एक आध प्रश्न होगा तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्ण से शरणागत होने से पहले हमें हमारे गुरु को शरणागत होना पड़ेगा ना? हाँ,
देखिए, गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, तो ऐसा अलग से नहीं कि पहले मैं गुरु को शरणागत हूं फिर कृष्ण को, साथ में होगा ये साथ में ही होता है। जैसे आपको गुरु बोलते हैं, आप गुरु के पास जाते हैं, हाँ गुरु हमको कृष्ण के पास शरणागत करवाते हैं, तो गुरु बोलते हैं हरे कृष्ण जप करो। तो जब आप हरे कृष्ण जप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप कृष्ण को शरणागत हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि गुरु के वचन को पालन किया तो गुरु को भी शरणागत हो रहे हैं, तो साथ में हुआ कि नहीं। गुरु बोलता है आप मेरे को शरण हो जाओ पहले, फिर मैं कृष्ण के पास ले जाऊंगा, वो गुरु नहीं है, वो डुप्लीकेट है, डिफेक्टिव है। गुरु वही होगा जो कहेगा आप जाओगे गुरु के पास, गुरु कहेगा ठीक है तुम जप करो, रीडिंग करो, भागवत पढ़ो, श्रवण करो, प्रचार करो, भगवान को भोग लगा, यानी वो आपको शुरू से भगवान की भक्ति में लगाते हैं। ये गुरु का कर्तव्य है, गुरु का धर्म है, शुरू से भगवान की भक्ति में लगाएंगे। तो गुरु को शरणागति, भगवान को शरणागति साथ में होता है, ये अलग से नहीं होता है। जो भगवान अंदर है वही चैत्य गुरु के रूप में बाहर प्रकट होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भी आपने प्रार्थनाएं बताई, तो ये प्रार्थनाएं प्रभु जी हम कभी भी कर सकते हैं या कि सुबह और शाम आरती के समय ही करनी है, ऐसा कोई? कभी भी, कभी भी, कभी भी, कोई दिक्कत नहीं। इनको कभी भी रिसाइट कर सकते हैं प्रभु जी? यस यस, बिल्कुल, 24 घंटे में कभी भी। रात को आपका नींद खुल गया, 2 बजे प्यास लग रही है, पानी पीजिए, चलो फिर प्रार्थना करके सो जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं। भक्ति समय के पाबंद में नहीं रहता। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र सवेरे जब क्या ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा फायदा है, अच्छा है। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं कि हर चीज तो सवेरे नहीं कर सकते ना। भागवत भी सुनना है, ये भी करना है, तो प्रार्थना भी करनी है, तो ऐसे गौर आरती सवेरे नहीं कर सकते, वो शाम का आरती है। तो ऐसे दिन भर भगवान की सेवा आप कर सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अरे, हरे कृष्ण। तो एक प्रश्न चैट में आया, वो हम लेंगे फिर यहाँ रोकेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति? भक्ति का डेफिनेशन हम तो कितनी बार बताएं, रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति किसको कहते हैं? ऋषिकेश की सेवा करना है, ऋषिक से, अपनी इंद्रियों से भगवान जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनकी सेवा करना है। ये कब होगा? सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वरम निर्मलम। जब हम सभी उपाधियों को छोड़ देंगे, मैं इनका बेटा हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना, मैं ये, मैं वो, ये सब उपाधियां हैं, इतना जल्दी तो नहीं छूटेंगी। तो हमको क्या करना है? मैं भगवान का दास हूँ, बाकी सब मेरी सेकेंडरी आइडेंटिटी है, प्राइमरी आइडेंटिटी मैं भगवान का नित्य शाश्वत दास हूँ। ठीक है, वो करेंगे तो भक्ति होगी। As you told, gaining knowledge will not help, but to develop the feeling of devotion will not come unless। हाँ, देखिए, जब शास्त्रों में बोला जाता है ज्ञान से कुछ नहीं होगा, तो शुष्क ज्ञान की बात कर रहे हैं, भक्ति के ज्ञान की नहीं। ये भक्ति का ज्ञान है, वो शुष्क ज्ञान है। भागवत पढ़ना गुरु के निर्देश अनुसार, गुरु के शरण में रह के, वो भक्ति का ज्ञान है, वो तो चाहिए। लेकिन जो शुष्क ज्ञान ज्ञानी लोग अर्जित करते हैं, इतने वेद पुराण पढ़ के भी क्या फायदा मिला? क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे ना, वेद पुराण पढ़ के फेवरेबल नहीं है, गुरु को शरण नहीं होते, भगवान को सुप्रीम नहीं मानते, तो कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए उनके सामने पर्दा बिछा रहेगा हमेशा। जब तक गुरु की शरण नहीं लेंगे, प्रामाणिक गुरु की, भागवत पढ़ी गया भागवत स्थान, एक महाभागवत के चरणों में बैठ के आप भागवत को समझ सकते हो, नहीं तो नहीं समझ सकते। इसलिए तो हम सब बैठ रहे हैं प्रभुपाद जी के चरणों में। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना मतलब क्या है? प्रभुपाद जी के चरणों में बैठना, वो ज्ञान है, और नहीं तो शुष्क ज्ञान है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।